गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ वन सेंटेंस। तो वन सेंटेंस क्या होता है, तो यहाँ देखिए, जैसे मान लेते हैं 64 है, तो यहाँ 4 क्या है, यहाँ जो 4 है ये वंस है, और यहाँ 6 क्या है, 6 टेंस है। 4 वंस है और 6 टेंस है। देखिए जो वंस है 4 है वो राइट साइड में और 6 है वो लेफ्ट साइड में है। जहाँ से आप लोग लिखते हैं, जिस हाथ से लिखते हैं वो वंस प्लेस में है 4, और जिससे आप लोग नहीं लिखते हैं यानी कि राइट लेफ्ट, तो वो टेंस प्लेस में, यानी 6 टेंस है और 4 वंस प्लेस पे है। तो यही यहाँ पे लिखा जाता है, यही हम यहाँ लिखते हैं। वंस के जगह पे यहाँ पे लिखते हैं ओ लिखते हैं, और 6 की जगह पे क्या लिखते हैं, टेंस की जगह पे क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं हम लोग। टेंस की जगह पे हम लोग लिखते हैं टी। अब देखिए यहाँ 6 राइट में है तो हम 4 राइट में है तो हम लोग इसकी जगह वंस लिखते हैं, और 6 लेफ्ट में है तो हम लोग यहाँ टेंस लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे कुछ है और भी इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि 44 है, यहाँ पे वंस कौन है और टेंस कौन है, तो वंस कहाँ पे रहेगा, वो हमेशा लेफ्ट साइड रहेगा, राइट साइड रहेगा वंस, और टेंस कहाँ रहेगा, लेफ्ट साइड रहेगा। टेंस लेफ्ट साइड रहेगा, तो जो राइट साइड रहेगा वो वंस कहेंगे हम लोग उसको, जो लेफ्ट साइड रहेगा उसको हम लोग टेंस कहेंगे। अब जैसे कि हमारा यहाँ पे कुछ एक कोई भी सामान है, लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है ये। तो अब जो ये है, ये जो यहाँ पे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको हम लोग एक ग्रुप कह सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक डजन को कहते हैं 12 यूनिट्स का, यूनिट्स यानी कि 1 ग्रुप 12 यूनिट्स का, तो वैसे ही इसको टेंस को कहते हैं 10 यूनिट्स का 1 ग्रुप, यानी 1 टेंस। और यहाँ पे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 टेंस, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको 1 टेंस, 1 टेंस। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 टेंस, यानी कि एक टेंस है यानी 1 टेंस है, और एक डजन रहता तो हम लोग क्या लिखते हैं, वो 1 दर्जन। जैसे केला खरीदने जाते हैं तो वो कहते हैं ना 1 दर्जन दीजिए, तो यानी कि वो 12 केला देगा जो दुकानदार रहेगा। तो यहाँ 1 टेंस है तो हम लोग का कितना रहेगा, कोई यूनिट 10 रहेगा, क्योंकि 10 मतलब 10 यूनिट। अब देखिए यहाँ पे जो बच गया 5, अब यूनिट 1 2 3 4 5, इसको हम, इस यूनिट को हम लोग वंस लिखते हैं। जैसे कि 5 है तो हम लोग लिखेंगे 5 वंस, 5 वंस, ये 5 है यहाँ पे यूनिट, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 5 वंस। अगर इसके जगह पे यहाँ पे एक यूनिट और बढ़ जाए तो 6 वंस, एक यूनिट और बढ़ जाए तो 7 वंस, 8 9 ही बढ़ सकता है, क्योंकि वंस जो है यूनिट, वंस ये 1 से 9 तक ही हो सकता है, 1 to 9, और टेंस एक गुच्छा बन जाता है। टेंस 10 का गुच्छा बन जाता है, यानी कि यहाँ हम लोग लिख
1/10 इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स, यानी 1/10 इज इक्वल्स टू 10 वंस। अब देखिए यहाँ 5 वंस है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 5 वंस, क्योंकि यहाँ 5 यूनिट्स है। अब यहाँ देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे और भी रहेगा यूनिट, 5 6 7 8 9। अब मान लेते इतना है, तो हम लोग लिखेंगे 1/10 9 वंस, 1/10 9 वंस, 9 वंस। और अगर हम लोग एक और यूनिट जोड़ देते हैं इसमें, तो ये अब इसको 10 वंस नहीं कहेंगे, क्योंकि 1 से 1 to 9 तक ही जाता है। उसके बाद हम लोग एक और गुच्छा बन जाएगा, जैसे कि यहाँ बना था हम लोग का 1/10, तो अब हम लोग का कितना 10 हो जाएगा, 2/10 हो जाएगा, क्योंकि एक गुच्छा और यहाँ एक और गुच्छा है 10 ही का है, ये भी 10 का है और ये भी 10 का है, तो एक और गुच्छा, तो ये कितना गुच्छा बन जाएगा 10 का, 10 का, तो ये 2 गुच्छा बन जाएगा। तो इसलिए हम लोग 10 वंस ना लिख करके हम लोग लिखेंगे 2/10। हम लोग क्या लिखेंगे 2/10, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2/10। अब देखिए और जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मान लेते हैं, जैसे कुछ हमारे ये है, मान लेते कि वो फ्रूट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही है सिर्फ फ्रूट। तो अब देखते हैं, इसको काउंट करेंगे हम लोग, 9 है, हम लोग काउंट किए हुए हैं, तो अब हम लोग इसको 10 में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि 1 से लेके 9 तक ही रहता है, तो हम लोग इसी काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 9 वंस, 9 वंस। हम लोग इसमें 10 नहीं जोड़ेंगे कुछ भी, सिर्फ लिखेंगे 9 वंस। अगर यहाँ पे और भी फ्रूट्स रहते हैं, और भी हमारे कुछ फ्रूट्स रहते हैं, तो अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो अब इसको कितने ग्रुप में हम लोग बांट सकते हैं, एक ही ग्रुप में बांट सकते हैं, क्योंकि हम लोग को एक ग्रुप में बांटने के लिए 10 यूनिट चाहिए, और यहाँ पे 10 यूनिट है, लेकिन और 9 यूनिट है, हम लोग को एक यूनिट की और जरूरत पड़ेगी अगर हम लोग को 2/10 बनाना है। तो यहाँ सिर्फ 1/10 बनेगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम लोग इतना ग्रुप बनाएंगे, इतना ग्रुप, और इतना वंस रहेगा हम लोग का। तो ये देखिए हम लोग मान लेते ग्रुप बनाते हैं, तो ये कैसे बनेगा हमारा ग्रुप, तो ये देखिए यहाँ 10 का ग्रुप है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/10, यहाँ लिखेंगे 1/10, और इसको हम लोग काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे कितने यूनिट्स है, 9 यूनिट्स है, तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ लिखेंगे 9 वंस। तो हम लोग का यहाँ क्या हो गया 1/10 और 9 वंस, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं टोटल को 1/10 9 वंस। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग को कुछ आम का पिक्चर दिया हुआ है, अब हम लोग इसको सिंपल काउंट करेंगे 1 2 3, पेन ले लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम लोग यहाँ पे कितना मैंगो है, 11 है, तो हम लोग का ग्रुप कितना बनेगा, एक ही बनेगा, क्योंकि फिर तो वंस में चला जाएगा, क्योंकि 1 से 9 तक जाता है यूनिट। तो यहाँ पे देखिए कितना का ग्रुप बनेगा 10 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हम लोग का यहाँ तक 10 का बना ग्रुप। तो हम लोग यहाँ पे
इसको घेर लेते हैं, हम लोग पता चलेगा कितना 10 का है। तो मान लेते यहाँ पे देखिए हम लोग का 10 का ग्रुप बन गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ ग्रुप बन गया 10 का। इट रिप्रेजेंट 1/10, यानी एक ग्रुप है वो उसमें कितना यूनिट्स है, 10 यूनिट है, उसी को कहेंगे 1/10। अब तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं टेंस के प्लेस पे। यहाँ टेंस है तो यहाँ कितना टेंस हो जाएगा, 1/10, यानी कि टेंस का 10 का कितना ग्रुप है, एक ग्रुप है, इसलिए यहाँ लिखेंगे 1/10। अब हम लोग यहाँ पे 10 भी तो लिख सकते हैं, हाँ हम लोग 10 भी तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग 10 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ ग्रुप लिखते हैं, यहाँ यूनिट्स नहीं लिखते हैं हम लोग टेंस के प्लेस पे, इसलिए हम लोग यहाँ 1 लिखेंगे। और हम लोग वंस की जगह पे हम लोग यूनिट्स लिखते हैं और टेंस के प्लेस पे ग्रुप लिखते हैं, ग्रुप का नंबर, और वंस के प्लेस पे यूनिट्स का नंबर, डिजिट। तो हम लोग यूनिट का कितना नंबर बच गया, एक ही बचा है, तो ये एक बचा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक वन वंस, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 1 वंस, यानी कि 1/10 1 वंस, यानी एक ग्रुप और एक यूनिट, यानी कि एक ग्रुप बन गया और ये एक यूनिट। हम लोग 10 यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि 10 में क्या लिखा जाता है, हम लोग को ग्रुप का काउंटिंग करके लिखते हैं हम लोग ग्रुप को। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ कितने मैंगो है, 14 मैंगो है। अब इसका कितना ग्रुप बनेगा, एक ही ग्रुप बनेगा, क्योंकि 2 ग्रुप बनने के लिए हम लोग को कितना यूनिट्स चाहिए, 20 यूनिट्स चाहिए, और यहाँ 14 है, तो एक ग्रुप बनेगा तो 10 का ही बनेगा ग्रुप, क्योंकि एक ग्रुप कितना बनता है, 10 का बनता है। तो यहाँ लिख लीजिए, गिन नहीं लेते हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इट रिप्रेजेंट 1/10, यानी एक गुच्छा रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 यूनिट है, यानी कि 1/10। अब ये देखिए हम लोग का रेस्ट कितना बच गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कवर कर देते ताकि हम लोग पता चले। अब ये इतना 4 आम बच गया, तो इस 4 आम को हम लोग अलग से लिख देंगे, इसको हम लोग काउंट करते हैं, इसको हम लोग काउंट करके यहाँ लिखते हैं, और इसका हम लोग अंदर में जितना ये है यूनिट, इसको काउंट नहीं करते हैं, हम लोग ग्रुप को काउंट करते हैं टेंस में। तो ये कितना ग्रुप बना, एक ग्रुप बना, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 1, हाँ 1 लिखेंगे, और यहाँ पे 4 बचा, और तो यहाँ पे इट रिप्रेजेंट 4 वंस, यानी 4 वंस यहाँ लिखेंगे, यानी 4 लिखेंगे, कितना बच गया, 4, तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए हमारे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हाँ ये देखिए हमारे सेकेंडरी लीव्स है, यहाँ पे एक लीव में, मतलब एक लीव के डंडी में बहुत सारे लीव्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक इसमें कितने लीव्स है, 10 लीव्स है। हाँ हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ये मान लेते हैं सेकेंडरी लीव, यहाँ पे भी इसमें भी उतना ही है, तो ये कितना 1 ग्रुप बनेगा, यानी कि 10 का 1 ग्रुप, और यहाँ पे 10 का 1 ग्रुप, यहाँ पे भी 10 का 1 ग्रुप, 1 ग्रुप 1 ग्रुप, इसको हम लोग 1 ग्रुप नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे 10 यूनिट्स नहीं है, यहाँ पे कितना यूनिट्स है, 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग अब इसको काउंट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग टेंस में ग्रुप काउंट करते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ कितने ग्रुप बनेंगे, हम लोग की 5 ग्रुप बनेंगे, यानी कि 5 टेंस, और यहाँ पे वंस यूनिट कितने रहेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो वंस के प्लेस में क्या रहेंगे, 6, तो हम लोग का नंबर क्या आ जाएगा, 56। चलिए अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, यहाँ पे भी 10 का 1 ग्रुप है, यहाँ पे इसको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 और 10। तो ये भी 10 का ग्रुप है। तो ये कितने ग्रुप है? 1 2 3 4 5 6 ही ग्रुप है। और यहाँ पे देखिए एक मिसिंग है हमारा, तो ये वंस में काउंट होगा, यानी इसको हम लोग यूनिट्स में काउंट करते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे ये 9 हो गया, यानी कि ये टेंस तो नहीं मानेंगे क्योंकि ये ग्रुप नहीं बना, 9 ही हुआ। अब यार देखिए हम लोग ग्रुप्स काउंट करेंगे टेंस पे। अगर हम लोग को लिखना है तो हम लोग को ग्रुप्स काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग का कितना ग्रुप बना? 6 ग्रुप बना। तो टेंस की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 6। अब हम लोग इसको काउंट करेंगे, यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे कितना यूनिट्स है? 9 यूनिट्स है। तो 1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 69। आंसर हम लोग का कितना हो जाएगा? 69। यानी कि अगर हम लोग इसको टोटल गिनते हैं तो 69 होगा, काउंट करेंगे तो। इसलिए हम लोग आसानी से कर लेंगे। हम लोग यहाँ पे टेंस और वंस की हेल्प से हम लोग जल्दी काउंट कर लेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे भी 10 का ग्रुप है। अब देखिए यहाँ 10 का एक ग्रुप है, 2 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे 7 ग्रुप है 10 का, तो हम लोग टेंस के प्लेस पे क्या लिख देंगे? 7। अब देखिए अब कोई यूनिट्स तो नहीं बचा, सब ग्रुप में है। हाँ, अब सब यूनिट्स में नहीं है, अब कोई भी सिर्फ ग्रुप में है। देखिए ये 10 का ग्रुप, ये भी 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 10, ये भी 10 का ग्रुप, ये भी 10 का ग्रुप। अब वंस में हम लोग कुछ नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे? वंस के प्लेस पे 0 लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? 0। ये सब को भी हम लोग डार्क कर देते हैं। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 70 लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का फ्लावर्स पे है। ये देखिए हमारे कुछ फ्लावर्स है और ये हम लोग का 10 का ही ग्रुप है। जैसे हम लोग काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कितना का ग्रुप है? 10 का ग्रुप है। तो यहाँ पे अब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 ग्रुप्स है। तो और यहाँ पे ये ग्रुप नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे 10 नहीं है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 है, तो 6 को हम लोग ग्रुप नहीं मानते हैं, 10 को मानते हैं। 10 डिजिट्स को हम लोग बांटते हैं। यहाँ पे बस फ्लावर का यही पंखुड़ी यहाँ 10 है, यहाँ 6 है, तो इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे। हम लोग ग्रुप काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ कितने ग्रुप्स हैं हम लोग के? 7 है, तो इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे 7 टेंस। और वंस के प्लेस पे क्या लिखेंगे? हम लोग इसको गिनेंगे 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 5 यूनिट 6 यूनिट। तो हम लोग का वंस के प्लेस पे क्या हो जाएगा? 6। अब नंबर से इसको कितना हो जाएगा? 76 हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 76। अब चलिए यहाँ पे कुछ कंचे हैं हमारे, एक बाउल में रखे हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे भी 10 है, यानी कि 1 टेंस है। और ये एक बाउल में रखा हुआ है, एक कंटेनर में है। ये एक कंटेनर में 10 ये है कंचे, और दूसरे कंटेनर में भी 10, तीसरे कंटेनर में भी 10, चौथे कंटेनर में भी 10 है,
पांचवें कंटेनर में भी है, 10 छठे कंटेनर में, सातवें और आठवें कंटेनर में भी है। लेकिन नौवें कंटेनर में तो नहीं है, यहाँ पे 1 है। तो हम लोग का ग्रुप कितने का बनेगा? तो हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लोग का ग्रुप कितना बना? 8 ग्रुप बना। तो हम लोग टेंस के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 8। और यहाँ 1 है तो हम लोग यहाँ पे 1 वंस लिखेंगे। तो हम लोग का नंबर कितना आ जाएगा? 81। अब देखिए हमारा फिर से सेकेंडरी लीव्स है। तो सेकेंडरी लीव्स में कितने लीव्स हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सेकेंडरी लीव्स में हमारे 10 हैं, 10 लीव्स हैं। तो अब हम लोग इसका ग्रुप है, एक एक ग्रुप है, तो हम लोग इसके ग्रुप को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्रुप है। और यहाँ तो इसको ग्रुप नहीं काउंट कर सकते ग्रुप में, क्योंकि ये एक ग्रुप नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग 10 को ग्रुप में मानते हैं, यानी 10 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 1 ग्रुप। इसलिए यहाँ पे इसको ग्रुप हम लोग नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे कितने हो जाएंगे ग्रुप? 9। यानी कि टेंस के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। और वंस के प्लेस पे क्या करेंगे? हम लोग इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो वंस के प्लेस पे क्या लिखा है? लिखेंगे हम लोग 4। और नंबर क्या आ जाएगा? 94। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक सेकेंड, यहाँ पे 94 होगा। हाँ, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट। तो अब हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे देखिए 10 वंस है। हम लोग को ये बताया है कि कैसे लिखा जाता है, कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। तो यहाँ पे 1 टेंस है और 2 वंस है। इसको हम लोग देखिए 12 लिखेंगे हम लोग। 1 2 12 होता है। अब यहाँ देखिए इसको प्रोनाउंस किया जाएगा 1 टेंस एंड 2 वंस। 2 वंस के प्लेस पे है इसलिए 2 वंस, और 1 टेंस के प्लेस पे है इसलिए 1 टेंस। यानी कि इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे 1 टेंस एंड 2 वंस। अब देखिए हम लोग 34 को क्या लिखेंगे, क्या प्रोनाउंस करेंगे? तो यहाँ देखिए 34 है तो 3 टेंस, क्योंकि 3 टेंस प्लेस पे है, और 4 वंस एंड 4 वंस। 3 टेंस एंड 4 वंस। अब देखिए यहाँ 86 है। तो 8 कौन से प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे। और 6 कौन से प्लेस पे है? वंस प्लेस पे है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 8 टेंस और 6 वंस। 6 वंस, 8 टेंस एंड 6 वंस। यानी इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? 8 टेंस एंड 6 वंस। और 67 को क्या लिखेंगे हम लोग? 67 को लिखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे 6 कौन से प्लेस पे है और 7 कौन से प्लेस पे है। तो 7 कौन से प्लेस पे है? ये वंस प्लेस पे है। अगर हमारा ये टेंस और वंस ना दिया हो तो हम लोग कैसे पहचानेंगे? जो सबसे राइटेस्ट प्लेस पे होगा उसको हम लोग वंस मानेंगे, और जो लेफ्ट प्लेस पे होगा, लेफ्ट प्लेस पे होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? टेंस कहेंगे। तो यहाँ 6 क्या हो जाएगा? 6 टेंस हो जाएगा, क्योंकि ये लेफ्ट में है। और ये 7 क्या हो जाएगा? 7 वंस हो जाएगा एंड 7 वंस, क्योंकि 7 वंस प्लेस पे है। अब देखिए यहाँ पे 7 और 0 70 है। तो यहाँ 7 को हम लोग क्या लिखेंगे? 7 टेंस, क्योंकि ये लेफ्ट में है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 7 टेंस एंड यहाँ 0 है तो यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे 0 वंस लिखेंगे। यहाँ पे एंड 0 वंस नहीं भी लिख सकते, सिर्फ 7 टेंस लिख सकते हैं हम लोग।
अगर हम लोग इसको नहीं भी लिखे तो इतना लिखेंगे तो हम लोग का काम चल जाएगा। एंड यहाँ 0 टेंस है और 9 वंस है, क्योंकि 9 राइट में है, 0 लेफ्ट में है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 0 टेंस 9 वंस, नहीं हम लोग लिखेंगे 9 वंस, हम लोग लिखेंगे 9 वंस। और देखिए और भी हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। 1 टेंस एंड 2 वंस को क्या लिखेंगे, तो हम लोग का टेंस कितना है 1 है, तो टेंस के प्लेस पे कितना लिखाएगा, हम लोग लिखेंगे 1 लिखेंगे। और 2 वंस है तो वंस के प्लेस में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 12 हो गया। अब देखिए 3 टेंस है एंड 6 वंस है, तो टेंस के प्लेस पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और वंस के प्लेस पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 वंस है तो हम लोग का नंबर क्या बनेगा 36 बनेगा। अब देखिए 4 टेंस है एंड 1 वंस है, तो यहाँ 4 टेंस है तो टेंस के प्लेस पे क्या हो जाएगा 4 और वंस के प्लेस पे क्या हो जाएगा 1। एंड फिर 6 टेंस है एंड 3 वंस है, तो 6 टेंस के प्लेस पे 6 होगा एंड वंस के प्लेस पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 5 टेंस एंड 0 वंस है, तो टेंस के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे 5, क्योंकि यहाँ पे एक सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे 5 टेंस है इसलिए हम लोग लिखेंगे टेंस के प्लेस पे 5 एंड यहाँ पे 0 वंस है, तो हम लोग वंस के प्लेस पे क्या लिखेंगे 0, तो हम लोग का कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा 50, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 63 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 41। अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 टेंस एंड 2 वंस, तो टेंस के प्लेस पे क्या आ जाएगा, टेंस के प्लेस पे 0 आ जाएगा और वंस के प्लेस पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 वंस है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ 0 नहीं पे हम लोग लिखेंगे तो भी हम लोग का काम चल जाएगा। अब चलिए यहाँ पे हम लोग लिखना है कि ये कौन से प्लेस पे है 4 और 6 कौन से प्लेस पे है, तो देखिए 4 कौन से साइड पे है, हम लोग के राइट साइड पे है, तो यहाँ पे 4 के यहाँ क्या लिखेंगे, जगह पे हम लोग 4 लिखेंगे, क्योंकि 4 वंस प्लेस पे है, और जो संख्या वंस प्लेस पे रहता है, कोई भी डिजिट मान लेते हैं हम लोग 6 लेते हैं, वंस प्लेस पे रहता है तो वो 1 से मल्टीप्लाई होता है, और कोई भी डिजिट अगर 10th प्लेस पे रहता है तो वो 10 से मल्टीप्लाई होता है। देखिए मान लेते हैं और 6 ही है, वो 10th प्लेस पे है तो कितने से मल्टीप्लाई होगा 10 से, इसलिए 4 है तो 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, और 6 किधर है लेफ्ट में है, इसलिए यहाँ पे 10 हो जाएगा, हम लोग लेफ्ट में जो रहेगा डिजिट वो 10 कहेंगे, इसलिए 6 है वो 10 के प्लेस में है, इसलिए 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60, और अगर हम लोग यहाँ पे प्लस करते हैं 60 + 4 तो हम लोग का आंसर कितना आएगा 64 आएगा, इसीलिए यहाँ पे 64 को अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 60 + 4 होगा। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 60 नंबर क्वेश्चन है, तो अभी हम लोग का लेफ्ट में कौन है 1 है, राइट में कौन है 6 है, तो राइट में जो डिजिट रहता है वो कौन से प्लेस पे रहता है 1th प्लेस पे रहता है, और जो लेफ्ट में रहता है वो कौन से प्लेस पे रहता है 10th प्लेस पे रहता है। अब हम लोग लिख लिए 1s के राइट में 1s और लेफ्ट में 10s। अब देखिए 6 है 1s के प्लेस पे, तो 6 क्या चीज से मल्टीप्लाई होगा 1 से मल्टीप्लाई होगा,
और 1